हेलो दोस्तों, मैं इश्तियाक सर आपका गुरुजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों आपको वर्ग टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसका पार्ट आपको फर्स्ट आज पढ़ाएंगे। वर्ग होता क्या है? दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग होती है। कहने का मतलब यह है कि जो संख्या आपको दी हो उसी को स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल आपको मिलेगा वह संख्या उसका वर्ग हो जाएगी। बहुत ही सामान्य शब्दों में है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, 2 को 2 से गुणाएंगे, 2 को 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 को 2 की घात 2, यानी वर्ग को हमेशा 2 की घात 2 के रूप में लिखा। तो यह संख्या जो 2 है किस फॉर्म में लिखी? वर्ग के फॉर्म में। ऐसे 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिहाई 9, 9 को वर्ग के फॉर्म में लिख देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 9 यही 9 किस फॉर्म में हो गया? आपका वर्ग के फॉर्म में। से 4 का पहाड़ा 4 पहाड़ा में 4 चक्कू 16, 16 को हमने 4 की घात 2 लिख दी तो ये 4 वर्ग के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का 4, 3 को 3 से गुणा 3 तिहाई 9, 4 चक्कू 16 पचम 25 होता है, 6 छन 36 होता है, 7 सती 49 होता है, 8 दाई 64 होता है, 9 नाम 81 होता है और 10 दहम 100 होता है। यानी 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। तो हमें कुछ पता चलता है कि 1 से 10 तक हमने वर्ग यहां पर लिख दिए करके। तो देखो यानी किसकी बार बार आवृत्ति आ रही? 1 आ रहा, 4 आ रहा है और 6 आ रहा, 5 आ रहा है, फिर देखो 6 आ गया, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 देखो फिर आ गया, 1 आ गया और डबल 0। यहां से हमें क्या जानकारी मिलती है? यहां से देखो कुछ ये परिभाषा हमने लिख दी है। वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 या डबल 0 हो, वे ही पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। कहने का मतलब है जिन संख्याओं के लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 या डबल 0 हो वे पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। पक्का नहीं है कि वे संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं पूर्ण वर्ग का। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जिनका इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 या डबल 0 हो वे ही पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं। जैसे देखो, तो अगर यहां पर अगर हमने 81 लिख लिया तो 81 का एक इकाई का अंक कितना है? 1 है, तो 81 क्या हो जाएगी? ये पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे हमने 92 लिख दिया तो 92 के लास्ट में कितना आ गया? 2, तो ये 2 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी कोई भी हालत में। देखिए जैसे कि इसकी परिभाषा देखें, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो वे पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग, वे क्या लिखा है? वे पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। कहने का मतलब है यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक 2, 3, 7 या 8 है तो वो संख्या 100% पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे हमने ले लिया कोई संख्या, हमने बता दे 22, तो 22 का इकाई का अंक कैसा है? 2 है, जो कि पूर्ण वर्ग की संख्या परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि इकाई का अंक 2 है और 2 होने के कारण यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका एग्जाम्पल और एक हम ले लेते हैं, जैसे 94, तो इसमें देखो इकाई का अंक 4 है, तो ये 94 पूर्ण वर्ग की संख्या की कैटेगरी में आई, क्योंकि 1, 4, 5, 6, 9 डबल 0 अगर इकाई का अंक है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है और नहीं हो सकती, इसको हम चेक करेंगे तभी इसके बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं 94 अपनी एग्जाम्पल लिख चुके हैं, 94 यदि इसके लास्ट में कितना है? 4 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। एक ले लिया हमने 92, तो 92 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि इकाई का अंक कितना हो गया? इसका 2 है, जो पूर्ण वर्ग संख्या। एक संख्या और ले सकते हैं, ले लिया जैसे हमने 83, तो इसका इकाई का अंक कितना है? 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर हमने 87 ले लिया
तो इसका इकाई अंक 7 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या की परिभाषा को परिभाषित नहीं करता है। तो ये भी संख्या कैसी होगी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कोई भी नंबर, यदि हमें बस यही देखना है कि अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो वो संख्या 100% पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यदि इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 या 0 है, 00, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये हम चेक करेंगे। अगर 2 और 3 या 7, 8 दिख जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या 100% नहीं होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, पूर्ण जो है वर्ग की कैटेगरी में, कि सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? सम संख्या, तथा विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? विषम संख्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे हमने 4 का वर्ग किया, 4 को 4 का पहाड़ा 4 चक्कू कितना होता है? 16। तो 4 कैसी संख्या है? सम है, तो इसका वर्ग भी 16 हमें प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? सम संख्या ही प्राप्त हुआ। फिर है विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या होता है। तो जैसे हमने विषम संख्या को ले लो, 5 ले लिया, तो 5 हमने ले लिया, तो 5 का वर्ग क्या आएगा? 5 का पढ़ा 5 बार पढ़ो, 5 25। तो ये भी 25 भी कैसी संख्या प्राप्त हुई? हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। और इसकी जो संख्या हमने ली थी वो भी कैसी थी? तो विषम ही थी। तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? विषम संख्या होता है। बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग दी है, किसी दी गई संख्या के वर्ग का इकाई का ज्ञात करना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है आपके। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण वर्ग नहीं संख्या, दो बातें आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी दी गई संख्या के वर्ग का इकाई का ज्ञात करना। अब आपको वर्ग का इकाई का, जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया 81। 81 के वर्ग का इकाई का अंक ज्ञात करना। हेडिंग यही है, किसी दी गई संख्या के वर्ग का इकाई का अंक ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले या तो आप 81 का वर्ग निकालो तो आपको इकाई का अंक आराम से मिल जाएगा। तो हम इतना लंबा नहीं करेंगे, आपको हम एक तरीका बताएंगे। 81 का वर्ग है तो इसको 2 बार गुणे में लिखेंगे, 81 गुणे 81, और 81 के इकाई के अंकों की गुणा कर दो। इकाई के अंकों की गुणा, तो 1 को 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे, 1 1 कम 1, तो यानी 81 के वर्ग का इकाई का अंक कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं, 9562 का वर्ग का इकाई का अंक देखो बहुत बड़ा है, इसका वर्ग करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। हम आपको बहुत ज्यादा मात्र 10 सेकंड में निकालना बता देंगे। 95 62 गुणे 95 62। अब हमें बस इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसके वर्ग 95 62 के वर्ग का इकाई का अंक, तो बस इकाई के अंकों की गुणा करो। तो इकाई के अंकों की गुणा करोगे 2 दूनी 4, तो इसका 95 62 का इकाई का कितना हो गया? 4। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पर, आपको देखते हैं। अगला हम ले लेते हैं 956245। अब ये तो इतना बड़ा देखो क्वेश्चन है आपका, 95 62 45, तो इसको 2 बार लिखो, 95 62 45 गुणे 95 62 45, 95 62 45, 95 62 45। अब हम इकाई के अंकों की गुणा करो, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे, 5 25। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 25 आया तो 25 इकाई का अंक नहीं होगा, इसमें हमें इकाई का अंक कितना मिला? 5। तो यानी 95 62 45 का इकाई का अंक कितना होगा? 5। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप लोग जो है इकाई का अंक निकालोगे। और आज हम आपको इतना ही टॉपिक, कल आपको 2 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालना ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको एसडब्ल्यू दे रहे हैं, 81 25, एक क्वेश्चन हो गया आपका 1, क्वेश्चन नंबर 2 85 86, क्वेश्चन नंबर आपका 3 86 87। बहुत ही जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आए सबका आप प्रैक्टिस करिए, इकाई का अंक आराम से निकालना आप सीख जाएंगे। और वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और हम आपको नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी वर्ग पे ही होगा, पार्ट 2 आपको देंगे। और आप वीडियो को बार बार देखिए, बहुत ही ये बेसिक चीजें हैं। अगर आपको बेसिक आ गया तो वर्ग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।
जो है आपको कोई भी गणित सीखने से रोक नहीं सकता है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बार बार देखिए, लोगों में शेयर कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। बस हमारा काम है आपको आसान शब्दों में गणित सिखाना। मैं इश्तियाक सर आपसे बस यही गुजारिश करता हूं कि बस दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।